अब वक्त आ गया है उन लोगों का जिनकी वजह से हमारा जो कार्यक्रम है वो इस वक्त चल रहा है, और उन तमाम हमारे सहयोगियों को सम्मानित करने का, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी जिन्होंने अभी बताया कि किस तरह से उनका विजन अब आगे काम करेगा और कार्यकर्ताओं को कैसे वो लगातार मजबूत कर रहे हैं, तमाम उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया है। लेकिन अब सम्मानित करने का वक्त आ गया, तो चलिए मैं सबसे पहले बुलाती हूँ हमारे पहली सहयोगी समीर जी को। डायरेक्टर मदर मरियम स्कूल से हैं, प्लीज़ आए मंच पर। इंजीनियर हैं, एमबीए ग्रेजुएट हैं और उन्होंने लगातार शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और शिक्षा को लेकर उन्होंने एक चुनौती समझा और आज वो इसी क्षेत्र में लगातार लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और मदर मरियम स्कूल किसी पहचान की मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। अब मैं आगे बुलाना चाहूँगी भारतीय चिल्लकुरी जी को, प्लीज़ मंच पर आएँ। प्रिंसिपल सेठ MR जयपुरिया स्कूल से हैं, प्लीज़ आइए मैम। और जयपुरिया स्कूल की अगर बात करें तो ये पूरे देश में ये स्कूल काफ़ी फेमस है, और महाराजगंज ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हर कोई इस स्कूल के बारे में जानता है, और शिक्षा क्षेत्र में कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए आज हम उन तमाम सहयोगियों को सम्मानित कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगी अनंत मणि त्रिपाठी जी को, ओनर राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हैं। फार्मेसी के क्षेत्र में राजीव गांधी कॉलेज है, सभी जान रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से लगातार कार्य किया जा रहा है, और इसमें तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नीरज तिवारी जी को बुलाना चाहूँगी, डायरेक्टर RPIC स्कूल खड्डा कुशीनगर जी से। तो नीरज तिवारी डायरेक्टर हैं RPIC स्कूल से। और देखिए एक शिक्षा क्षेत्र के हमारे तमाम सहयोगी हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जो भविष्य को सुधारने का जो कार्य है वो ये हमारे तमाम सहयोगी कर रहे हैं जो आज इस मंच पर मौजूद हैं, जो मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो तालियां लगातार बजनी चाहिए क्योंकि जोश बना रहता है कार्यक्रम में। अब मैं बुलाना चाहूँगी कुछ बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जो हमारे सहयोगी हैं। सुधाकर जायसवाल ऑनर, काला नमक चावल ये मैनेजिंग पार्टनर हैं, प्लीज़ आइए मंच पर सुधाकर जायसवाल जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए बिजनेस के क्षेत्र में कैसे ये कार्य कर रहे हैं। काला नमक चावल तो सभी जानते हैं, महाराजगंज की पहचान है, और ये मैनेजिंग पार्टनर हैं, बड़े व्यवसायी हैं। इनका उद्देश्य रहता है कि क्या कुछ इनोवेटिव किया जाए, कैसे अपने कार्य क्षेत्र में नया इनोवेशन किया जाए जिससे और मजबूत हो सके अपने कार्य क्षेत्र में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बुलाना चाहूँगी विजय श्रीवास्तव जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गॉडसन ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, रियल एस्टेट से ये जुड़े हुए हैं। विजय श्रीवास्तव जी प्लीज़ आइए मंच पर। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। देखिए कार्यक्रम आज हम महाराजगंज की बात कर रहे हैं और ये विकास कैसे कर रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, और ये आज इन्हीं सहयोगियों की वजह से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार बॉबी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, ऑनर SK मोटर्स महाराजगंज से हैं, प्लीज आए सरदार बॉबी सिंह। देखिए 4 साल के से सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, तो ये बहुत बड़ी खूबी है। सरदार बॉबी सिंह जी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। देखिए अब मैं बुलाना चाहूँगी विनोद वर्मा जी को, ऑनर बंधन ज्वेलर से हैं, और इनका जो नाम है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है। हर छोटे से बड़ा अगर वो यहाँ का रहने वाला है या बाहर का भी तो वो जानता है इस ज्वेलर्स के बारे में। और आजकल ज्वेलर्स वालों की तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डिमांड है, क्योंकि सोना चांदी जो अप डाउन चल रहे हैं उसके लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगी धीरज तिवारी जी को, युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, सिसवा से। धीरज तिवारी जी आइए। युवा नेता हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में उनका योगदान रहता है, लेकिन आगे भविष्य में कोशिश है कि वो जनता के बीच मौजूद रहें, एक युवा नेता के तौर पर उनके लिए कार्य कर सके, जनता के लिए, उनके हितों के लिए उनकी जो तमाम बातें हैं वो रख सके। राकेश गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगी, BJP नेता, व्यवसायी हैं, सदर से, प्लीज़ आएँ राकेश गुप्ता जी। 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, यानी राजनीति से भी प्रेरित हैं लगातार, और पर्यटन विकास के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसकी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन पर हमेशा बने रहते हैं जिससे कि जुड़े रहें लगातार, और साथ में व्यवसायी भी हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए, थोड़ा शांत माहौल हो जा रहा है बार बार।
ऐसे क्षेत्रों से लोगों को बुलाना चाहूंगी जो स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर बीएन वर्मा जी को, सर्जन आई हॉस्पिटल से हैं। प्लीज आइए डॉक्टर बीएन वर्मा जी। हजारों लोगों को आंख की दान दे रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जीवन दे रहे हैं और इसीलिए ये हॉस्पिटल जाना माना ये हॉस्पिटल है। बुलाना चाहूंगी अब मैं चेयरमैन सिटी हॉस्पिटल के विजय पांडे जी को, प्लीज मंच पर आएं। सिटी हॉस्पिटल भी सभी जानते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार कार्य किया जा रहा है और इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि किसी और ज़िले में जाने की, यहीं आपको सब सुविधा मिल रही है। पूरी कोशिश रहती है कि जहां जिस ज़िले में हो वहां पर ये लोगों को कहीं और ना जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर नज़ीर, डायरेक्टर लाइफ केयर हॉस्पिटल से। नेपाल सीमा से सटा हुआ भी है ये और उन्होंने वहाँ पर भी कई लोगों को इलाज लगातार करते आ रहे हैं। आगे बुलाना चाहूंगी विनय श्रीवास्तव जी को, डायरेक्टर KMC मेडिकल कॉलेज से हैं। विनय श्रीवास्तव जी, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं और महाराजगंज जिले की बात कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि आजकल देखने को मिलता है कि जैसे ही स्वास्थ्य की बात होती है दूसरे ज़िले में लोग जाते हैं, आसपास के ज़िलों में जाते हैं, लेकिन अगर यहीं पर है कि स्वास्थ्य जो की सुविधा है वो बेहतर मिल रही है तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और आगे बुलाना चाहूँगी मैं अमित अंजन जी को, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी सदस्य और सिंगर भी हैं। अब इनके बारे में भी सब जानते हैं। अमित अंजन जी को अंतर्राष्ट्रीय उन्हें सम्मान मिल चुका है। 3 साल से लगातार बहुत सारी उन्होंने वैसे तो प्रस्तुतियाँ दी हैं, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक भी है, उन्होंने कई लोक गीतों को भी गाया है। और बुलाना चाहूँगी अनवी उपाध्याय, लेखक हैं अनवी उपाध्याय जी, प्लीज आइए। बुलाना चाहूँगी मैं जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है और जिसकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ऑनर रेनल होटल के शांतनु जायसवाल जी को, प्लीज आइए शांतनु जी। देखिए, आज महाराजगंज की बात इसी होटल से हो रही है, इसी मंच से हो रही है और आज यहाँ की जो बातें होंगी वो दूर दूर तक जाएंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी है और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महाराजगंज में कितना विकास हुआ है, क्या वो जो विकास हो रहा है वो वाकई हो रहा है, धरातल पर उतर रहा है, या फिर आगे आने वाले दिनों में कितनी चुनौतियां हैं, कितना बदलने वाले है। और महाराजगंज ये यहाँ इसी मंच से ये बातचीत हो रही है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी विवेक सिंह जी को, DRO फोटोग्राफर हैं, 45 वर्षों से सक्रिय रहे हैं हमेशा और वाइल्ड लाइफ या फिर ट्रैवल फोटोग्राफी हो
और आगे भी कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। तो अभी तो आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से उनका विजन है, कैसे वो सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं और उनकी सहजता, उनकी सहजता यही महत्वपूर्ण रहती है। मंच पे मैं रोकना चाहूंगी पंकज चौधरी सर आपको भी, और रमेश चंद्र जी से मैं बोलना चाहूंगी कि उन्हें सम्मानित करें। और आपने देखा कि अब क्योंकि चुनाव तो है ही, लेकिन चुनाव के अलावा भी महाराजगंज की जनता उनसे कैसे जुड़ी रहती है, यही उनकी लोकप्रियता है कि हम जब कल देख रहे थे जगह जगह कार्यकर्ता उनका इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते।